ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यस, मेरा हर संकल्प सिद्ध हो रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद हे परमपिता, हे मातेश्वरी, आपकी कृपा मेरे ऊपर बरकत बनकर बरसती रहती है। मेरा बुद्धि वही सोचता है जो मैं सोचता हूं, मेरा मस्तिष्क वही करता है जो मैं करना चाहता हूं, मेरा मन वही सोचता है जिसके लिए मैंने सोच रखा है, मेरा हर कर्म वही करता है जिसमें मेरी आंतरिक सहमति है। आह, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। मित्रों, बस इस कुछ मुद्राएं और ये थोड़ी सी खेल खेल का आप प्रयोग जरा करके देखें। आपने यह प्रयोग यदि 45 मिनट तक सुबह सुबह करते हैं, शाम शाम करते हैं, तो आपका दिमाग आपको सफलता की ओर खींचेगा। आपका दिमाग का हर एक कल्प ऊर्जा, आपकी सांसें, आपकी रोम रोम, आपकी सुपर चेतन कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, आपकी अचेतन मन, आपके चैतन्य मन, आपकी मस्तिष्क, आपके
ऊर्जाएं, आपकी ग्रंथियां, आपके चाहे मूलाधार चक्र हो या फिर आपका सुषुम्ना सांसें हो, चाहे आपका चंद्र सांसें हो, चाहे आपकी सूर्य सांसें हो, सब समय के अनुकूलन चलना शुरू होगा। सब बायोलॉजिकल वॉच को, जय तत्व घड़ी को वो फॉलो करना शुरू करेंगे। मित्रों, आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हम जो फेल होते हैं किसी दूसरे के कारण कभी फेल नहीं होते। फेल होते हैं हम अपने दिमाग के कारण फेल होते हैं। ये जो हमारे दिमाग है ना, हमें असफलता की ओर खींच लेता है। ये हमारी सफलता से हमारी टांगे पीछे खींच देती है। मेरे घर के अंदर में बाहरी दुश्मन का प्रवेश तब तक नहीं हो सकता जब तक मैं अपनी खिड़की या दरवाजे ना खोलूं, या फिर मैं अपने उस दुश्मन को यह ना बताऊं कि मेरे घर का कौन सा दीवार कमज़ोर है, कौन सी ईंटें कमज़ोर हैं, कहाँ हमारे घर के पीछे हिस्सा, पिछवाड़े के हिस्सा में बड़ी कमज़ोरी आ गया है, कौन सा हमारा परेशानियां हैं। मित्रों, हम ही अपने दुश्मनों को आमंत्रित करते हैं। मेरा भाई से मेरा अनबन है, तो मैं अपने भाई के बारे में इतनी कमज़ोरियां बताऊंगा, और ये बताते बताते मैं यह भूल जाता हूँ कि मैं भी उसी घर का एक हिस्सा हूँ। यदि मेरा एक घर का कोई व्यक्ति कमज़ोर पड़ेगा तो स्वाभाविक रूप से मेरा भी नुकसान होगा। हम भूल जाते हैं। ऐसे ही हमारी मस्तिष्क की जो कार्य चेतना है मित्रों, हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार देते हैं, हम अपने ही सफलता को बट्टा लगा देते हैं, हम अपने ही सफलता को अपनी ही नज़र लगा देते हैं। कैसे नज़र लगा देते हैं? काम शुरू किया, बड़ी आस्था से काम शुरू किया, बड़ी निष्ठा से काम शुरू किया, बड़ी श्रद्धा से काम शुरू किया, बड़ी मेहनत लगा दी, खूब जोश लगा दी, खूब जोश लगा दी, हाई जोश के साथ काम किया। अब होश हमारा धीरे धीरे डगमग हो गया। अब होश हमारा न जाने कहाँ चला गया। अब धीरे से मन में शंकाएं उठ गई, क्वेश्चन टैग आ गया, मैं ये कर रहा हूँ, ये वाकई सफल होगा? मुझे सफलता नहीं मिली तो? हम जैसे ही चिंतन को करते हैं, गंभीरता से करते हैं, तो हमारा जो अवचेतन मन है वो हमारा इस नहीं शब्द को पकड़ लेता है, कहता है हाँ, आपने बड़ी शिद्दत से सोचा मैं इस काम में सफल नहीं हुआ तो अवचेतन मन सोचता है इसकी बड़ी श्रद्धा है नहीं में, अभी तो ये बड़ी होश काम कर रहे थे, ये बड़े जोश से काम कर रहे थे, बड़ी तरकीबें लगा के काम कर रहे थे, बड़े आश्चर्यजनक काम कर रहे थे, पर इसकी मानसिकता, माइंडसेट क्या हो गया? डगमग हो गया। अब देखे होंगे मित्र, कहीं रास्ते पे जा रहे हो, बड़ी साहस है, रास्ते में एक मरघट पड़ गया। अब बचपना में हमको डरा दिया गया था कि रात में मरघट मत जाना, वहाँ भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, पिशाच होते हैं, टोनी ही झुकते रहते हैं, बैगाएं मंत्र सिद्धि करते रहते, तांत्रिक होते हैं, ये बड़े राक्षस होते हैं, ये बड़े डरावने होते हैं, ये खूंखार होते हैं, ये आदमखोर होते हैं। यानी जितने प्रकार का भय हमको किया जा सकता है वो हमारे माइंड सेट में है। अब उस मरघट में दिन में भी हमको डर लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरी माइंड उस मरघट के भूत को देखेगा जो अदृश्य है, वो मेरे दिमाग पैदा कर लेगा एक भूत, एक डायना, एक राक्षस, एक अनजाने भय, और मैं अंदर से थर 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 कांप उठूंगा। उस मरघट में अब कुछ नहीं है। मैं तो अपने गांव में देखता हूं, जितने भी मरघट हैं, जितनी भी बेजा कब्जा, जितने लोग उस पर बिल्डिंग बना लिए कि रात और दिन कभी उसको डर नहीं लगता। लेकिन इसी मरघट में गांव का एक दूसरा बंदा जाने से डर जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मानसिकता में, उसकी माइंड सेट हो गया है कि उस मरघट में भूत रहता है। और भूत कैसा है भैया तो मालूम नहीं है, पर भूत होता है, बड़ी डरावना होता है, बड़ी नुकसान करता है। तो मित्रों, ये जो जाने अनजाने में बचपना से लेकर के युवावस्था तक आते आते जो फेलियर होने की जो माइंडसेट है, जो हमारे दिमाग के अंदर में बड़ी मजबूती से और बड़ी गहराई से पकड़ लेता है, यही वो चीज़ें हैं जो हमें हर बार सफलता से पीछे खींच लेता है। मैं एक बच्चे की कहानी बताना चाहता हूँ।
वो बच्चे 11वीं क्लास में था, 10वीं क्लास का रिजल्ट आया, 10वीं क्लास का रिजल्ट आया 90% था। बड़ा दुखित, इतना दुखित था कि मुझको लगता था कि जो फेल हो गया था बच्चा वो उससे कम दुखित नहीं था। एक बच्चा फेल था, एक बच्चा 90% था। वो फेल वाले बच्चा दुखित नहीं था क्योंकि वो जानता था कि वह पढ़ाई में कमज़ोर है। वो जानता था कि वह अंदर से तो नहीं डरता है, लेकिन बाहर से उसकी बुद्धि काम नहीं करता, उसकी मेमोरी पावर कमज़ोर है, उसका रुचि नहीं है और वो कभी मेहनत भी नहीं करता और कभी कोई सपने भी नहीं पालता। कभी उसने सोचा भी नहीं कि पास होगा कि फेल होगा, बस घुमकड़ी 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 है, मटर गश्ती है, इधर घूमना उधर घूमना, क्योंकि उसको पता है अंजाम कि मुझको मजदूरी करना है और मुझे मजदूर बनना है, मुझे हार्ड वर्क करना है, मेहनत करना है, मजदूरी करना है, रुचि कमाना है, यही मेरा जीविका है, पैसा ही तो कमाना है, तो पैसा मैं अपने इन तरीक़ों से कमाऊँगा। वो तमाम पैसे कमाने की तरकीबें ढूंढते रहता है और मटरगस्तियाँ करते रहते, घूमते फिरते रहते। उनको मालूम है कि वो फेल होने वाला है, उसे जरा भी रंज नहीं कि वो फेल है, क्योंकि उसे मालूम है, मानसिकता है, माइंडसेट हो गया कि फेल हो जाएगा तो हो जाएगा। लेकिन जो 90% ही है वो चाहता था 100%। वो सोच रहा है कि मेरे 10% कहाँ गया। बड़ा दुखित था वो आत्मा। मैंने पूछा, बेटा तुमको 90% से खुशी नहीं है? बोले खुशी है गुरुजी, बड़ी खुशी है, बड़ी खुशी है, पर 10% का दुख ज़्यादा हो गया जो मेरा कहीं गुम गया। मैं बोला ये कहीं गुमा नहीं है, ये तुम्हारी माइंडसेट ने गुमा दिया। बोले कैसे? जब भी आप पढ़ने बैठते थे हर बार आप यही सोचते थे, मैं गांव का लड़का, मैं बिना कोचिंग का, बिना ट्यूशन का, फिर मेरे गुरुजी इतना बेहतर नहीं है, मेरा स्कूल इतना अच्छा नहीं है, मेरे घर लोग हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हम लोग इतने नहीं हैं, हम लोग क्या सचमुच 100 में 100 पा सकते हैं? मैं मेहनत करता हूँ, कोशिश करता हूँ। कि आप इस मानसिकता से आपने पढ़ाई की, और जब आपने इतनी मानसिकता से पढ़ाई की तो आपकी वो चेतना अवधारणा ने आपको समझा दिया, आपकी माइंडसेट बन गया था कि आप 100 ही नहीं हो सकते, क्योंकि आपने पहले नकारात्मक चीज़ों को आपने सोच रखा था कि आपका बड़ा स्कूल नहीं, आपका शानदार स्कूल नहीं, आपका बहुत बड़ा बिल्डिंग वाला स्कूल नहीं, आपका इंग्लिश मीडियम का स्कूल नहीं, आपका घर बहुत ऊंचे ऊंचे महल वाला घर नहीं, आपका परिवार में सब लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, सब गांव देहात के हैं, कम कम अनपढ़ लोग हैं, बैल भैंस चराने वाले, खेती काम करने वाले, और आपके गुरुजी भी बहुत कोट पेंट टाई वाले नहीं, जो साधारण से दिखने वाले हैं, साधारण से स्कूल है, साधारण सा गाँव है। यानी आप साधारण के बीच में असाधारण काम मैं कैसे कर सकता हूँ? ये आपकी माइंडसेट ने आपको समझा दिया था। इसलिए आप जब भी कोई प्रश्न हल करते थे, कहीं न कहीं आपसे राइटिंग में गड़बड़ी हो जाना, स्टेप में गड़बड़ी हो जाना, यानी कहीं न कहीं आप परफेक्ट नहीं थे, आप 100 परफेक्ट नहीं हो पा रहे थे, आप अपने को वो 100 परफेक्ट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए आप जानते हुए भी आपने अपनी सफलता को पीछे खींच लिया। वहीं एक दूसरा बच्चा था, एक लड़की थी, हमारे ही ब्लॉक की लड़की थी, उसने एक बार स्टेट टॉप किया, उनसे लोगों ने इंटरव्यू किया, उसने अपने इंटरव्यू में एक ही चीज़ कहा कि मैंने पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं सोचा, और मैं पढ़ाई के बारे में भी नहीं सोचती थी, मैं सिर्फ पढ़ती थी, अध्ययन करती थी, अभ्यास करती थी, बस रात दिन मैं एक ही काम करती थी, खाना खा लिया, स्कूल गया और अभ्यास करती थी। शिक्षक ने कहा मेरे लिए ब्रह्मा की लकीर, और मेरे दिमाग ने जो सोचा मेरे लिए ब्रह्मा की लकीर, मतलब मैं उसके अलावा कुछ सोचती नहीं थी। मैं ना पास के बारे में सोचती थी, ना मैं 100% के बारे में सोचती थी, ना मैं फेल के बारे में सोचती थी। मैं सिर्फ ये सोचती थी कि इस सवाल को मैं बेहतर से बेहतर कैसे लगा लूँ, इस प्रश्न का एग्जाम्पल, इस प्रश्न का आंसर मैं कैसे बेस्ट से बेस्ट कर लूँ। मेरा केवल इसी पर फोकस था, और वो टॉप कर गई। लेकिन वही बच्ची 12वीं में टॉप नहीं किया, टॉप 10 में भी नहीं आया। क्यों? अब 12वीं क्लास में जब उसने पहुंचा तब उसको इस संसार की बहुत सी मानसिकता ने घेर लिया कि वह देखो कितनी ब्रिलियंट है, वह 100 करती है, उसका मैथ्स बड़ी अच्छी है, ये अच्छा है। फिर वो उसके पास ऐसे लोगों ने उनको सुविधाएं देना शुरू किया, तमाम तरह की बातें आईं, और उसकी मानसिकता में, माइंडसेट में, यानी क्या से क्या हो गया, बहुत सारी चीज़ें आ गया। तो 12वीं के रिजल्ट निकलने के बाद फिर उन्होंने मेरे पास आए, गुरुजी बड़ी गड़बड़ हो गया, मैं तो 10वीं में टॉप कर गई थी, इससे कम मेहनत में टॉप कर गई थी, अभी तो मैंने इससे 4 गुना मेहनत करी है,
पर मैं टॉप 10 में भी नहीं आया, फिर सड्डी हो गया, 85% में आकर रुक गया। मैं बोला हाँ बेटा, तेरा 85% भी आना आश्चर्यजनक है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारे भीतर में बहुत सारे कचड़े जमा हो गए, बहुत सारे तुलना जमा हो गए, और ये तुलना जब हम करते हैं तो हमारा अचेतन मन हमें पीछे धकेल देता है, तब हमारी नकारात्मक चीज़ें हमें हमारे शरीर में हावी हो जाता है। आप देखे होंगे, आप 23 घंटा आप स्वस्थ हैं तो आप जरा भी भगवान के प्रति धन्यवाद से नहीं भरते, वह स्वस्थ आपको महसूस नहीं होता, वो खुशी आपको महसूस नहीं होता। लेकिन 1 घंटा तो शरीर में दर्द आ जाए, आँख में दर्द हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, मस्तिष्क में दर्द हो जाए, उंगली में दर्द हो जाए, किसी कोने में दर्द हो जाए, वो 1 घंटे का दर्द आपको 24 घंटे तक याद रहेगा। पर 23 घंटे का वो सुख आपको 1 घंटा भी याद नहीं रहता, क्योंकि आपकी मानसिकता नकारात्मकता की ऊर्जा को ज़्यादा एक्सेप्ट करती है। जलने का जलन ज़्यादा होता है। घाव ठीक हो गया तो वहाँ कोई दर्द नहीं है, इसका हमको एहसास नहीं होता, तो हम जिस चीज़ को महसूस नहीं करते, एहसास से नहीं भरते, वो मेरे जीवन में प्रकट कैसे होगा? जैसे आप अपनी मानसिकता सिर्फ अध्ययन वाली बना लो, पढ़ना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है, आप करोगे? तो मित्रों, आप जीवन में जो भी काम करते हैं तो आप अपने दिमाग को अपनी ही सफलता के पीछे खींचने में लगा देते हैं। आप एक ऐसी माइंडसेट कर लेते हैं जो आपकी सफलता की ही टांग खींच कर रख देती है। इसलिए सबसे पहले संघर्ष यदि करना है तो खुद से अपने संघर्ष को बाहर निकालना है, अपने चीज़ों से बचना है। तो जो हमने प्रारंभिक में आपको एक खेल बताया, एक खेल बता दिया, आपको गायत्री मंत्र बोलना है तो ठीक, नहीं बोलना है तो दूसरा चीज़ कर लेना। और क्या है, अपना ही नाम ले लेना, अपने ही नाम से आप ताली बजा लेना। जैसे बसंत 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 बसंत, राम 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 राम। मतलब क्या करना है, आपको अपनी टंग को, अपने जीवा को एक रिदम में, और अपनी जो एक्यूप्रेशर है, यहाँ जो आपकी ये जो आपकी फेफड़ा है, हार्ट है, पेट है, किडनी है, और ये किडनी है, लीवर, ये सारे फंक्शन को हमको एक्टिवेट करना है। ये हमारा यहाँ पर हमारा मूलाधार चक्र है, और यहाँ हमारी 3 बंध है। 3 बंधों के पास में ऊर्जा का तीन बंध लगा होता है, 3 नाड़ियाँ यहाँ होती हैं। ये इस तीनों नाड़ियाँ हमारे रीढ़ की हड्डी के अगल बगल में 2 नाड़ियाँ चलती है, और रीढ़ की हड्डी के अंदर से 1 नाड़ी चलती है। ये ऊर्जा का तीनों केंद्र है, और इसको, ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा मन है, और ये हमारा चित्त है, और ये हमारा स्थूल शरीर वर्क करने की क्षमता रखता है, और ये हमारी श्रद्धा है, प्रेम है, आस्था है। ये पांचों तत्व, 5 उंगलियां और 5 चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब इसको यदि हम एक्टिवेट करते हैं, और एक मुद्रा देते हैं। जब हम इसको एक्टिवेट करते हैं, एक मुद्रा देते हैं, हम अपने इसको इस तरह से एक थोड़ी छोटी मीठा वाला मारते हैं, एक रिदम देते हैं, एक नाद निकलता है। इस नाद जब कान में टकराती है तो कान के अंदर में वो झंकृत होता है, और हमारे ब्रेन का उस हिस्सा जहां हमारे कचरा जमा हुआ है, उस कचड़े को निष्कासन कर देती है। यानी आप कह सकते हैं उस विषाक्त को बाहर करने की कोशिश करते हैं, माइंडसेट को बदलने की कोशिश करते हैं। इसीलिए तो आप देखे होंगे, आप कहीं जाइए, हजारों के लोगों की भीड़ है, और वहाँ लोग अपने अपनी बातों में मशगूल हैं। आप तो खड़ा हो जाइए थोड़ी सी ऊंची जगह पर, और एक बार पहले बजाइए, सभी लोगों का ध्यान का आकर्षण भी आपको आ जाएगा, और आपका यही गर्मी उत्पन्न होगा, और आप बोलने के लिए तैयार हो गए। क्यों? आपकी बुद्धि कहाँ से आ गया, आपके पास ये शक्ति कहाँ से आ गया? तो मित्रों, ये जब हम ताली बजाते हैं तो ब्रह्मांड की जो मस्तिष्क है, ये इधर के जितने भी अरबों मस्तिष्क है, उस अरबों मस्तिष्क की कनेक्शन हमारे इस मस्तिष्क से हो जाता है। आप कह सकते हैं चिद्रूपणी महामाया के माध्यम से ये जो हमारा ब्रेन का हिस्सा है, ये इतना एक्टिवेट हो जाता है इस ब्रेन के हिस्से में, यानी जो आपका यहाँ का जो जहाँ आप सीखा रखते हैं, ये आसपास का हिस्सा एकदम गर्म हो जाता है, कपाल एकदम गर्म हो जाता है। ये जो कपाल की जो एक्टिवेशन है वो यहाँ से होता है, और गर्म हो जाता है, और गर्म होकर के उस तापांतर से अपने को उस कंडीशन में ले आता है। और फिर हम अवधारणा करते हैं, और जब हम अपने कान को खींचते हैं, ये मुद्रा करते हैं। ये जब मुद्रा करते हैं,
ये जब हम कान को पकड़ के थोड़ी सी दबाव डालते हैं, इस कान के नीचे में जब हम दबाव डालते हैं तो मित्रों हमारे पीनियल ग्लैंड जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, हमारी आज्ञा चक्र खुल सी जाती है। और जब हम गहरी सांस भरते हैं, हमारी थायराइड ग्रंथि, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, इस मेरे शरीर का प्राचार्य, इस मेरे शरीर का चेयरमैन या मेरे शरीर का प्राचार्य कहता है अद्भुत उस एनर्जी को प्राप्त कर लो, और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड खुशी से भर उठता है। और जैसे खुशी आता है हमारी मानसिकताएं बदल जाती है मित्रों। इसीलिए ये जो चुटकी है, जो हम चुटकी बजाते हैं, ये एक मुद्रा है। यह जो आकाश तत्व है और ये जो मेरा मस्तिष्क है, इसके सूक्ष्म बीज इतने शानदार व्यायाम है कि आपका व्यायाम ये आप करते हैं, यदि चुटकी बजाते हुए यदि आप मंत्र करते हैं तो आपका मस्तिष्क का वो हिस्सा तरंगित होने लगता है जहां आपका सुपर कॉन्शियस माइंड हो जाता है, जहां आपकी मन, चेतना और मस्तिष्क एक जगह पर आके मिलता है। और आप इसको आप खेल कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ओम ओम। देखो 3 मुद्राओं का योग बनता है। ये चारों तत्व इसको टच करते हैं। जब इसको टच करते हैं तो हमारा लीवर, एब्डोमेन और हार्ट को मजबूत करता हुआ, फंक्शन करता हुआ जाता है। और जब इस तरह से इंगित करते हैं तो हमारी जो वायु है, आकाश तत्व से, वायु तत्व से उसका जो संघनन है, चूंकि गर्म हो रहा है, वो खिंचता हुआ हमारे मस्तिष्क को लेकर आता है और ये मस्तिष्क की तरंगे ये हमारी ओर इंगित होता है और ये हमारी अंदर, हमारी ये चेहरा होते हुए ये हमारे ब्रेन के अंदर पहुंच जाता है। जाने अनजाने में ये खेल खेलते रहो और आप अपने दिमाग को रिफ्रेश करते रहो। ब्रेन का ये शानदार योग है मित्र। व्यायाम कह लो, योग कह लो, क्रियाकलाप कह लो, चुटकी बजाना कह लो, खेल कह लो, तमाशा कह लो, मनोरंजन कह लो, लेकिन इस मनोरंजन के साथ में आपका अंदर का, भीतर का ऑक्सीजन इतनी लेवल बढ़ती है कि वो आपके अंदर का विषाक्त चीज़ें बाहर होता है। और उस समय जो आप माइंडसेट तैयार करोगे, चुपचाप 15 मिनट बैठ जाइए ध्यान मुद्रा के साथ। कैसे ध्यान मुद्रा लगाएं? ये चारों उंगलियां आपस में बिल्कुल मिली हुई हो, चारों तत्व आपस में मिली हुई हो, बायां नीचे हो, यानी बायां सांस यानी हमारे ज्ञान की सांसें नीचे हो और हमारी क्रिया की सांसें ऊपर हो। और इस तरह से हम अंगूठा से अंगूठा को मिला लें, टच कर लें और चुपचाप बैठ जाएं, शरीर को ढीला छोड़ दें। तो उस समय हम जो अवधारणा करेंगे, जो ख्वाब देखेंगे, आप वही ख्वाब देखिए जो आप देखना चाहते हो, जो होना चाहते हो, सेम टू सेम वही देखिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अद्भुत ढंग से खुशी महसूस कर रहा हूँ, हर कार्य में आनंद महसूस कर रहा हूँ। अद्भुत है, मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ, आनंद ही आनंद है। मेरे साथ जो भी लोग मिलते हैं सब खुशी से झूम जाते हैं, आनंद से सराबोर हो जाते हैं। उनके जीवन में प्रेम की सुगंध ही फैल जाता है। उनकी खुशी देखता हूँ तो मैं गदगद खुश हो जाता हूँ। उनके मन के अंदर मुस्कान देखता हूँ तो मैं मुस्कान से भर उठता हूँ। मैं उनकी देखता हूँ, अद्भुत ढंग से वो लोग कितने गदगद खुशी है, आनंद है, प्रेम है, उल्लासित है। तो मेरा हृदय भी उल्लास से भर जाता है। धन्यवाद। मैं अपने इस उल्लास को, अपने इस खुशी को इस अखिल ब्रह्मांड में मुक्त करता हूँ। यह अद्भुत है, यह मुक्त हो गया। चारों तरफ खुशियाँ बगर रही है, आनंद फैल रही है और ये सब मेरी ओर लौट रहे हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है, तो और 1000 गुना बनकर लौट रहा है। हाँ हाँ, रोम रोम खुशी से पल्लवित है। शुक्रिया है ईश्वर, शुक्रिया माता जी, धन्यवाद। आप इस एहसास को इमेजिंग कीजिए। मैं अभी मुंह से बोला हूँ, मुंह से बोलना नहीं है, आपको देखना है, महसूस से भरना है। जैसे मैं आँख खोलता हूँ तो मेरे घर दिखता है, आंगन दिखता है, मंदिर दिखते हैं, माता जी की मूर्ति दिखते हैं, हमारे एक जल रखा हुआ पात्र दिखता है, मेरे कंप्यूटर दिख जाते हैं, मेरी पुस्तकें दिख जाती हैं, मेरे कपड़े दिख जाते हैं, ये सब दिख जाते हैं। ऐसे ही आप उस बंद आँखों से देख लीजिए। एक बार आप देखते हुए अनुभव करेंगे, कुछ दिन तक अनुभव करेंगे, आप
आपको गजब आश्चर्य होगा मित्र, आपका दिमाग ठीक वही करने लगेगा जो आपने अनुभव किया है, जो आप महसूस करते हैं। उसके अलावा दिमाग आपका कुछ भी नहीं सोचेगा। और जिस क्षण आपने इसमें कामयाबी आपको मिल गया कि आपने अपनी जो चीज़ें, जो लक्ष्य बनाया है, जो ड्रीम है, उसको आप महसूस कर रहे हैं रोज़ सुबह शाम, रोज़ सुबह सोकर उठने के बाद और रोज़ शाम को सोने से पहले यदि आप यह कर लेते हैं तो मित्र आप देखेंगे कि आपका जीवन में असाधारण सफलता लेकर के आप जीवन में जिएंगे, एक ऐतिहासिक बनेंगे। फिर कोई कारण नहीं होगा कि सफलता से कोई आपको पीछे खींचे, आपका भी दिमाग आपको पीछे खींचे। इसलिए हमेशा स्मरण रखना कि सफलता हमको मिलती है तो अपने श्रम, अपनी मेहनत और अपने गुरुजनों के आशीर्वाद, अपने बुजुर्गों की प्रेम, सबकी सहायता से मिलती है। और यदि हमको असफलता मिलती है तो सिर्फ हमारा दिमाग उसे पीछे खींच लेता है। हम ही कहीं न कहीं टर्म एंड कंडीशन में हम नहीं को, नकारात्मकता को और मानसिकता को, फेलियर मानसिकता को, भय को, डर को कहीं न कहीं स्थान दे देते हैं। और वो भय, वो डर जाने अनजाने ही सही वो हमें सफलता से पीछे खींच लेता है। मित्रों, इस महान सत्य को समझो, जानो, आप प्रयोग करें। बिना प्रयोग करे आपको कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन इस प्रयोग को करने से पहले मैं अपने उन मित्रों से आग्रह करूंगा, चाहे साधना का क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, कैरियर का क्षेत्र हो, कहीं भी हो, हर जगह ये फिट है। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं। आप यहाँ जहाँ भी लगा लो, एक ऐसा एप्लीकेशन है, एक ऐसा ऐप है कि आप इसको जिसमें फिट करोगे वो उसमें फिट होता हुआ चला जाएगा। पर मैं ये जरूर चाहूँगा कि कम से कम 15 मिनट का नाड़ी शोधन प्राणायाम आप जरूर करें। और पूर्ण सफलता प्राप्त करना है, बेहतर करना है तो 45 मिनट का नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। और 45 मिनट का ये एक छोटा सा खेल का योग करें। आप देखेंगे 1.5 घंटा आपके जीवन में ये 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम को, 3 घंटा, ये 3 घंटा आपके जीवन को 21 घंटा को आप ऊर्जावान बना कर रख देगा, प्राणवान बना कर रख देगा, दमदार बना कर रख देगा, आपको सफलता से भर देगा। तो आप मित्रों, ये 3 घंटा का निवेश हमारे लिए कोई घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन आप पहले 15 मिनट से निवेश शुरू करना, 5 मिनट का प्राणायाम करना, 5 मिनट नाड़ी शोधन और 10 मिनट का ये छोटा सा प्रयोग। जब आपको लगने लगे कि हाँ मजा आ रहा है, हृदय प्रफुल्लता से है, बीपी कंट्रोल हो गया है, हार्ट बीट सही है, अब मेरी सोच गलत नहीं होता, मेरी वासना गलत नहीं जाता, मेरी कामना इधर उधर नहीं भटकती, मेरे दिमाग खराब नहीं होता, तो 15 मिनट को आप 20 मिनट कर लो। ऐसे करते करते आप अपने को बढ़ा लीजिए। क्योंकि जैसे जैसे आपको एक बच्चा है वो चॉकलेट खाना शुरू करता है तो पहले तो चॉकलेट चाट के देखता है, और जैसे जैसे उसको पसंद आता है तो पूरा का पूरा चॉकलेट हजम कर जाता है। वैसे वैसे ये है कि आप जब इसको आपको अच्छा लगेगा, खूब भालो लगेगा, बेस्ट लगेगा, तो आप स्वयं से इसको करोगे, क्योंकि ये तो बेनिफिट देता है। तो मित्रों, इस योग का क्या नाम है, इसके पीछे मत पड़ना। इस योग कहाँ से लिया गया है, इसके पीछे भी मत पड़ना। लेकिन आप पढ़ना भी चाहते हो तो पढ़ लीजिए, खूब पढ़ लीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ोगे, जब इसको खोजना शुरू करोगे तो हो सकता है कि विद्वता में आप आगे चलते जाओ, ज्ञान को खोजते चले जाओ। तो ये आपके लिए टास्क है मित्र, होमवर्क है कि ये जो मैंने आपको बताया, एक ऊर्जा विज्ञान, एक फिलॉसफी, एक क्वांटम विज्ञान, और एक हमारा साधना क्षेत्र, और एक मुद्रा विज्ञान, और एक हमारा मैथमेटिक्स, और एक हमारा बायोलॉजिकल मैथमेटिक्स, यानी कि इतने मिला करके यह एक योग जो खेल का योग बनाया गया है, मैंने अपने जीवन में बड़ा लाभ प्राप्त किया। आप भी लाभ प्राप्त करके देखिए कुछ दिन प्रयोग करके। तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।